बरसों पहले गांव में देवदत्त नाम का ब्राह्मण रहता था। वो अपनी पत्नी देववती के साथ रहता था। शादी के कुछ वर्षों बाद दोनों की समस्या थी कि उन्हें कोई संतान की प्राप्ति नहीं थी। दोनों संतान प्राप्ति के लिए ईश्वर से रोज प्रार्थना किया करते थे। कुछ वर्षों बाद उन्हें एक बच्चा हुआ। बच्चे को प्राप्त करते ही वे दोनों बहुत खुश थे। उन्होंने बच्चे को ईश्वर का आशीर्वाद माना। देववती अपने बच्चे का ध्यान रखती और उसे खूब प्यार करती थी। एक दिन जब वो घर से बाहर गई तो उसे एक नेवले का बच्चा मिला। उस नेवले के बच्चे को यूं ही अकेला देख देववती को उस पर दया आ गई और वो उसे अपने घर ले आई। वो अपने और नेवले के बच्चे को अच्छे से पाला करती और दोनों का ध्यान रखती थी। समय के साथ साथ उसका बेटा थोड़ा बड़ा हो चुका था और वो नेवला भी बड़ा हो गया था। वो नेवला और उसका बच्चा आपस में खेला करते थे। एक दिन ब्राह्मणी अपने बेटे को पालने में रखकर बाहर चली गई। जब वो बाहर थी तब एक सांप उसके घर आया कि लंबे समय तक लड़ाई हुई। फिर अंत में नेवले ने उस सांप को मार दिया। इस तरह से नेवले ने बच्चे की जान बचाई। जब देववती अपने घर वापस आई तो उसने देखा कि नेवले के मुंह पर खून लगा था। नेवले के मुंह में खून देखकर डर गई। उसके दिमाग में पहला ख्याल ये आया कि नेवले ने उसके बच्चे को मार दिया। इसी ख्याल के चलते देववती ने नेवले को डंडे से पीट पीट कर मार दिया। नेवले को मारने के बाद वो अंदर गई तो उसने देखा कि पालने में उसका बेटा सही सलामत सो रहा था और पास में एक सांप मृत पड़ा हुआ था। ये देखकर ब्राह्मणी को समझ में आ गया कि नेवले ने उसके बेटे की रखवाली की थी और रखवाली करने की सजा उसे मौत मिली। ऐसे में देववती जमीन पर बैठकर रोने लगी। तभी उसका पति ब्राह्मण वापस आया तो उसने अपनी पत्नी से पूछा कि यहाँ क्या हुआ था। अपने पति के सवाल पूछने पर देववती ने उसे सारी बात बताई। देववती ने यह भी बताया कि उसे अब पछतावा हो रहा है। ऐसे में उसके पति ने देववती से कहा, तुमने बच्चे को अकेला छोड़ा था, इस बात की सजा तुम्हें मिल रही है। इस कहानी से हमें सीख मिलती है और वो सीख यही है कि जो जैसा दिखता है वैसा होता नहीं। और इस कहानी में हमें ये भी सीख मिलती है कि हमें पूरी जानकारी के बिना फैसला नहीं लेना चाहिए। आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिए।